हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश बजाज और इस वीडियो में हम देखेंगे लैडर ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब हमने कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट की 4 कैटेगरीज होती है। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन एंड डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, रिपीटेशन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट एंड स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट। हमने सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में देख लिया था और हम देख रहे थे सिलेक्शन एंड डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, जिसमें सिलेक्शन एंड डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में एक बात खास थी कि जब भी आपके प्रोग्राम में कंडीशन आएंगी तभी हम इसको यूज करेंगे। और इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज लैडर ऑफ एल्स इफ, लैडर ऑफ एल्स इफ। ओके, तो देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैडर ऑफ एल्स इफ, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले की वीडियो में मैंने इफ बता दिया है, इफ एल्स बता दिया है, नेस्टेड इफ एल्स बता दिया है और अब हम देख रहे हैं लैडर ऑफ एल्स इफ। लैडर ऑफ एल्स इफ ये लगभग नेस्टेड इफ एल्स के जैसा ही है, थोड़ा सा माइनर फर्क है। तो यदि आपने मेरे नेस्टेड ऑफ इफ एल्स के प्रोग्राम देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो आपको ये जल्दी ध्यान में आएगा। ओके, सो देखो एक्चुअली होता क्या है, नेस्टेड इफ एल्स हम किसको बोलते हैं, व्हेन कंडीशंस विद इन अ कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इफ लिखता हूं, इफ के पास में सपोज कोई कंडीशन है, ओके, और वो कंडीशन अगर ट्रू है तो हम किसको रन करते हैं, इफ को। लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हम किसके पास जाते हैं, एल्स के पास। और अगर फिर से एल्स के पास में इनसाइड में कोई कंडीशन है तो इसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स। बराबर है, हो सकता इसके फिर से एक आधे एल्स में वापस यहां पे कोई ना कोई कंडीशन हो, इस तरह से। मतलब इफ अगर पहली कंडीशन गलत है तो हम किसके पास जाएंगे, एल्स के पास, वहां पे दूसरी कंडीशन तैयार है। इफ वो भी कंडीशन अगर गलत है तो हम जाएंगे उसके एल्स के पास, फिर से वहां पे एक कंडीशन तैयार है। तो जब हम एल्स के अंदर इफ फिर एल्स के अंदर इफ यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं नेस्टेड ऑफ इफ एल्स। लेकिन अगर आप एल्स के अंदर इफ ना यूज करते, एल्स के अंदर इफ ना यूज करते हुए एल्स के सामने ही इफ यूज किया तो, जैसे कि देखो इसी को अब मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं। लाइक पहली कंडीशन क्या है, इफ अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करोगे, उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप कहां पे आओगे, एल्स। और फिर इसके अंदर न जाते हुए इसी के सामने मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ी सी स्पेस देखिए, दूसरी कंडीशन। मतलब यहां पे कैसा था, एल्स के अंदर आप इफ लिख रहे थे, फिर वापस एल्स के अंदर इफ लिख रहे थे, दैट इज नेस्टेड इफ एल्स। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि इफ अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप किसके पास में आ रहे हैं, एल्स। एल्स के सामने कंडीशन नहीं है, एल्स के सामने इफ फिर एक कंडीशन, मतलब सेकेंड कंडीशन, वो अगर ट्रू है तो उसको रन करो, नहीं तो इस इफ के एल्स में आओ। और अगेन अगर मुझे इस एल्स के सामने फिर से कंडीशन लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूं लाइक इफ। ओके, और फिर इसके अंदर कहने का मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम इसके पास में आएंगे, ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम इसके पास में आएंगे, और हो सकता ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इसके एल्स में आएंगे। अब वहां पे मान लो मुझे कोई कंडीशन नहीं लगानी, ठीक है। ओके, तो जब मैं एल्स के सामने इफ, एल्स के सामने इफ लिखता हूं तो इसको बोलते हैं एल्स इफ लैडर। तो जितने भी प्रोग्राम मैंने नेस्टेड इफ एल्स किए थे जिसमें एल्स के अंदर इफ फिर एल्स के अंदर इफ है, उन सभी प्रोग्राम में आप इस इफ को यहां से निकाल के अगर यहां लिखते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे लैडर एल्स इफ में। ओके, देखो जैसे यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने एक प्रोग्राम लिया था इलेक्ट्रिक बिल का, तो उसमें हमने क्या किया था, अब मैं ये प्रोग्राम तो आपको नहीं समझाता फिर से। अगर आपको ये प्रोग्राम समझना है कि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक बिल किस तरह से कैलकुलेट किया था तो एक बार फिर से नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम देखना। मुझे इसमें क्या बताना है कि ये जो एल्स के अंदर इफ है इसको अगर मैं यहां से कट करके यहां लिख दूं तो ये ब्रैकेट कम हो जाएगा, इस वाले इफ को यहां से कट करके यहां लिख दूं तो ये भी ब्रैकेट कम होगा। ओके, सो देखो मैं इसको डिलीट करता हूं, मतलब ब्रैकेट को डिलीट किया और इफ को कहां ले लिया, उसके सामने, मतलब ये ब्रैकेट आ जाएगा थोड़ा सा पीछे। ओके, इस तरह से फिर ये स्टेटमेंट थोड़े से पीछे आ जाएंगे और ये ब्रैकेट भी पीछे। ओके, नाउ फिर से अब ये जो एल्स है ये इसके नीचे, बट इसके सामने फिर से मैं एल्स लगा रहा हूं तो ये ब्रैकेट कम हो जाएगा। ओके, और फिर मतलब जो इफ अंदर था उस इफ को हमने कहां लाया, एल्स के सामने। जो इफ एल्स के अंदर था उसको हमने कहां लाया, एल्स के सामने। इज कॉल्ड एल्स इफ लैडर, इज कॉल्ड एल्स इफ लैडर। ओके, तो देखो ये दो ब्रैकेट कम हो गए, आउटपुट सेम आएगा, आउटपुट जो भी है वो सेम आएगा। देखो मैं प्रोग्राम रन करता हूं कि जैसे मैं पहले 10 यूनिट कंज्यूम करता हूं लाइक 9, तो 2 रुपए के हिसाब से इसके ऊपर चार्ज होगा, दैट इज 18 रुपीज। फिर से अगर मैं रन करता हूं
और मैं डालता हूँ सपोज अगले 10 यूनिट, जैसे मैंने 15 कंज्यूम किया तो पहले 10 यूनिट पे 2 रुपए के हिसाब से दैट इज 20, और बचे 5 उस पर 3 रुपए के हिसाब से मतलब 15 और पहले के 20 दैट इज 35 उसका बिल बनेगा। मतलब कुछ इस तरह से आउटपुट सेम आएगा, सिर्फ लिखने का तरीका कि आप एल्स के अंदर इफ लिख रहे थे और वही अगर आपने एल्स के सामने इफ लिख दिया तो दैट इज एल्स इफ लैडर। ओके, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी सपोज अगर देखो मेरे पास में यहाँ पे एक और प्रोग्राम है, लाइक हमने परसेंटेज का एक प्रोग्राम किया था। ओके, देखो हम उसको सर्च करते हैं, अगर इसमें मिल जाता है नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम और जिसमें हमने परसेंटेज किया था। ओके, आई थिंक वो ओवरराइट हो चुका है। ओके, ठीक है, एनीवे तो मैंने नेस्टेड इफ एल्स में एक परसेंटेज का भी प्रोग्राम लिया है। यदि आप उस नेस्टेड इफ एल्स परसेंटेज के प्रोग्राम के सभी इनसाइड वाले इफ को एल्स के सामने इस तरह से लिख देते हो तो वो भी एक एल्स इफ लैडर का प्रोग्राम बन जाएगा। ओके, थैंक यू।